अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम अपनी एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें हम 2025 में लॉन्च होने वाले न्यू सिलेबस 9 क्लास को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हर स्टूडेंट को पता है कि 2026 में जो होने वाले इम्तहानात के अंदर अब आपका न्यू बुक्स के अंदर से ही चैप्टर्स वगैरह इंक्लूड किए जाएंगे। वैसे तो हमारे पास जो न्यू बुक है 2025 की, जिसके इम्तहानात 2026 में होने हैं, उसमें कुछ चैप्टर ओल्ड भी हैं, पुराने भी हैं। तो हम आज से अपना सिलसिला शुरू करेंगे लेक्चर्स बनाने का, और हर स्टूडेंट जो है जो मुझसे अकेडमीज़ में पढ़ने वाला है, वेदर वो एवेन्यूर अकेडमी है, चाहे वो अली पब्लिक स्कूल है, चाहे वो बीकन हॉल अकेडमी है, चाहे वो अल नुसरत अकेडमी है, कहीं का भी जो स्टूडेंट्स हैं वो इजीली असेस करके मेरे लेक्चर्स वगैरह को सुन सकता है और वहाँ से अपनी प्रिपरेशन वगैरह जारी रख सकता है। तो बात यह है कि बेटा, जैसे कि हमारी बुक्स चेंज हुई वैसे हमारे प्लान्स भी चेंज हो चुके हैं। जो हमारे 2026 में इम्तहानात होने हैं, उन एग्ज़ाम्स के अंदर जो है हमारा तकरीबन 35 टू 40% जो हिस्सा है वो हमारा जो है कॉन्सेप्चुअल भी आएगा। लेकिन ये है कि अभी जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करने लगे हैं, तो इस चैप्टर की ट्रांसलेशन में सबसे पहले हम अपने इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर से आप अच्छे तरीके से मुझे सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और लास्ट के ऊपर जो पैराग्राफ्स मैं पढ़ाऊँगा आपको, उनके आपको जो है वर्ड्स मीनिंग और सिनोनिम्स वगैरह मिल जाएंगे। पहले सुन लें कि जब हमने ट्रांसलेशन पढ़नी होती है तो दो चीज़ें हमने लाजमी तौर पे अपने माइंड में रखनी है। एक तो ये कि हम उनके स्पेलिंग्स को साथ साथ नोट करते जाएं, क्योंकि पेपर के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज़ आएंगे, उसके अंदर 9 मार्क्स के जो एमसीक्यूज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके चैप्टर्स के अंदर से आने हैं। जो फर्स्ट 5 जो आपके एमसीक्यूज़ होते हैं वो तो आपको ग्रामर के हैं, इंग्लिश ग्रामर के, जैसे टेंसेस वगैरह हो जाएंगे, उसके भी आपको लेक्चर्स इसी हमारे चैनल में मिल जाएंगे। जो सेकंड जो पोर्शन होता है हमारे पास एमसीक्यूज़ का, उसके अंदर 6 से लेकर 9 तक जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपके पास स्पेलिंग मिस्टेक्स के होते हैं। 4 आपको ए बी सी डी ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसके अंदर से 3 जो हैं स्पेलिंग चेंज होंगे, गलत होंगे, रॉन्ग होंगे, और जिसमें उन चारों में से एक जो स्पेलिंग है वो ठीक होगा। तो आपने उनको अच्छे तरीके से पढ़ के पॉइंट आउट करना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन विच वन ऑप्शन इज़ करेक्ट। और उसके बाद हमारे पास 5 जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो सिनोनिम्स के होते हैं। सिनोनिम्स कहते हैं द वर्ड हैविंग द सेम मीनिंग्स, ऐसा अल्फाज, ऐसा इंग्लिश में वर्ड जिसके जैसे और वर्ड्स भी हों। जैसे कि हम उर्दू में कहते हैं अल्फाज मुतरादिफ, इंग्लिश में हम कहते हैं वर्ड सिनोनिम्स। वर्ड सिनोनिम्स से क्या मुराद है कि एक हमारे पास कोई वर्ड है, जैसे कि लैंड, लैंड कहते हैं ज़मीन को। अब लैंड के लिए हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सिनोनिम ग्राउंड है, अर्थ है, स्पेस है, ये तमाम जो हैं ये इसके सिनोनिम्स हैं। तो बोर्ड के भी जो पेपर्स आपने 2026 में देने हैं, उसके अंदर आपको जो एमसीक्यूज़ नंबर 10 से लेके 14 तक हैं, 5 एमसीक्यूज़ वो आपके सिनोनिम्स की से आएंगे। यही सिनोनिम्स आपको इस लेक्चर के लास्ट पे जो हम पैराग्राफ्स पढ़ेंगे वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, एक फ़ोटो की, एक इमेज की सूरत में। आप अपनी वीडियो को पॉज करके आप इजीली उसको देख सकते हैं। हमारी कोशिश ये है कि ईजी तरीके से हम आपको ट्रांसलेशन बताएं और इजी ही इसके सिनोनिम्स बताएं, ताकि कोई भी स्टूडेंट जो है उसको ना याद करने में मुश्किल हो और ना ही याद करके उसको लिखने में या उसको अपने बोर्ड तक याद रखने में मुश्किल हो। तो आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, जिसके अंदर नाम है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। आज द सेवियर ऑफ मैनकाइंड से क्या मुराद है बेटा, सेवियर कहते हैं बचाने वाले को, निजात देने वाले को, और मैनकाइंड कहते हैं इंसानियत को। तो द सेवियर ऑफ मैनकाइंड से मुराद ये है, देखें, सेवियर से क्या मुराद है कि निजात दहिंदा, निजात दिलाने वाला, और मैनकाइंड से मुराद है इंसानियत, यानी इंसानियत को निजात दिलाने वाला या इंसानियत के लिए निजात दहिंदा। तो वो हमारे लिए कौन सी ज़ात है, वो ऑब्वियसली हमारे लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। हम इसके अंदर यही कुछ पढ़ेंगे कि कैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। हमने इसका इंट्रोडक्शन में ये है कि यूनिट नंबर 1 में कि फ़र्स्ट जो पैराग्राफ है, हमें ये देखेंगे कि वो सरज़मीन कैसी थी जहाँ पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है विलादत हुई, जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। फर्स्ट पैराग्राफ में यही है। तो हम आप अपना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ, जिसमें हम यही पढ़ेंगे कि वो सरज़मीन कैसी थी जहाँ पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, और वहाँ के लोग कैसे थे। इसके हवाले में हम पैराग्राफ नंबर 2 में पढ़ेंगे। और जो इसके अंदर स्पेसिफिक कुछ हमारे पास बातें हैं प्री रीडिंग्स की, जो हमें प्री रीडिंग मतलब कि पहले से पता होना चाहिए कि मेंशन द कंडीशन ऑफ अरेबिया बिफोर इस्लाम, कि इस्लाम से पहले वहाँ के हालात कैसे थे। हाउ डिड इस्लाम चेंज द लाइव्स ऑफ पीपल। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो एक मुसलमान को पता होनी चाहिए। और आई थिंक सो जो 14-15 ईयर्स ओल्ड का मुसलमान है, हम लोग जो हमें पहले से काफ़ी चीज़ें पता है। जो नई चीज़ें पता वो इस चैप्टर में भी क्लियर हो जाएंगी, और जब चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। प्री रीडिंग्स हम इस तरीके से अपनी कवर कर लेंगे।
अब आ जाएँ पैराग्राफ नंबर 1 के ऊपर। पैराग्राफ नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड। बेटा लैंड से मुराद है ज़मीन और अनपैरेलल्ड से मुराद होता है दिलकश, बेमिसाल। क्योंकि चाँद का मतलब है दिलकश और अनपैरेलल्ड से मुराद क्या है? बेमिसाल। तो इसका मतलब है कि अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चाँद, कि अरब की सरज़मीन बेमिसाल दिलकश है एंड ब्यूटी और खूबसूरत है। विद इट्स ट्रैकलेस, ट्रैकलेस बेटा ट्रैक का मतलब था रास्ते, और ट्रैकलेस जिसका कोई रास्ता ना हो। ट्रैकलेस मतलब गुमनाम रास्ते। डेजर्ट्स मतलब डेजर्ट्स कहते हैं जो सहरा होते हैं, यानी कि इसके साथ इसके गुमनाम रास्तों वाले सहरा हैं। ऑफ सैंड ड्यून्स, बेटा सैंड कहते हैं रेत को, और ड्यून्स कहते हैं टेलों को। सैंड ड्यून मतलब कि जिसमें रेत के टेले हैं, जिसमें रेत के टेले हैं। इन द डेजलिंग, डेजलिंग का मतलब ये होता है चमकदार, ऐसी तेज़ रोशनी जो हमारी आंखों को चुंधिया दें। चुंधिया देने से क्या मुराद है कि जब हम बहुत देर तक अंधेरे में रहें या जहाँ पे बहुत कम रोशनी हो और अचानक से हम जब तेज़ रोशनी में जाएँ तो हमसे आंखें नहीं खुल रही होती, उसको कहते हैं चुंधिया देना। तो वो ये कह रहा है कि विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स, के इसके गुमनाम रस्तों वाले सहरा में इंतहाई तेज़ रोशनी की शुआएँ। बेटा ये जो हमारे पर रेस का वर्ड है, रेस का मतलब है शुआएँ, कि मतलब कि तेज़ रोशनी की शुआएँ हैं या आंखों को चुंधिया देने वाली रोशनी है। विद ऑफ द ट्रॉपिकल सन, बेटा ट्रॉपिकल का मतलब होता है इंतहाई गर्म, इंतहाई गर्म, और सन को कहते हैं सूरज, यानी जिसमें इंतहाई तेज़ चमकने वाला सूरज है। ज़ाहिर सी बात है जो सहरा है वहाँ पे किसी किस्म का साया मैसर नहीं होता, कोई साया नहीं है वहाँ पे। हम वहाँ पे जब गुज़रते हैं, वहाँ पे जब जो वहाँ के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह है। तो ये चीज़ देखें कि अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स इन द डेजलिंग रेज ऑफ द ट्रॉपिकल सन, कि अरब की सरजमीन इंतहाई गर्म सूरज की चुंधिया देने वाली शुआओं में अपने बेराह या गुमनाम रस्तों वाले रेत के टेलों की वजह से दिलकश और हुस्न में बेमिसाल है। यानी कि इसके अंदर जो है जहाँ पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं, उसकी एक ज़मीन की एक हमें जो है खूबी बताई गई है कि वो वहाँ की रेत वाली जो ज़मीन है वो कैसी ज़मीन है, कि वहाँ पे जो है इंतहाई तेज़ चमकने वाला एक सूरज है, और उसकी शुआएँ इतनी तेज़ हैं कि हम उसको ना देख सकते हैं सूरज को, और उसकी शुआएँ इतनी तेज़ हैं कि वो बहुत ज़्यादा रोशन है, चमकदार है। और वहाँ पे गुमनाम रस्तों वाले सहरा हैं। वैसे कोई भी जो सहरा है उसके अंदर हमारे पास कोई निशानी वगैरह नहीं होती, कोई रास्ता नहीं होता जिसको हम याद कर सकें। नेक्स्ट लाइन पे हम बढ़ते हैं अपनी। इट्स स्टारी स्काई, बेटा स्टारी स्काई से मुराद क्या है? इसका तारों भरा आसमान। स्टार को कहते हैं इसका तारों भरा आसमान हैज़ एक्साइटेड, पुरजोश बनाता है। ठीक है, मतलब कि जो एक्साइटेड से मुराद है पुरजोश करना। द इमेजिनेशन, इमेजिनेशन मतलब कि तख़य्युलात को, ख़यालात को, कि इसका जो तारों भरा आसमान है वो तख़य्युलात को जिलात बख्शता है या पुरजोश बनाता है। ऑफ पोइट्स, शायरों के, एंड ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स कहते हैं मुसाफिरों के, और मुसाफिरों के, यानी कि इसके तारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों के तख़य्युल को तहरीक दी है, यानी कि उनको पुरजोश बनाया है। अब 2 से 3 मीनिंग्स बताने का मकसद ये है ताकि ईज़ी वर्ड्स जिसको लगे वो स्टूडेंट्स को ईज़ी आसानी से समझ सके और उसको याद कर सके। सिर्फ एक मीनिंग अगर मैं बताऊंगा और वो ना किसी को समझ में आया या वो कम रहा तो बेटा स्टूडेंट आर अनएबल टू रिमेम्बराइज द लेक्चर, तो वो उनको फिर लेक्चर नहीं अच्छे तरीके से मेमोराइज होगा। थर्ड स्टैंजा में आ जाएं। इट वाज इन दिस लैंड, ये वो सरजमीन थी जहाँ डैड द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास बोर्न, जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इन द सिटी ऑफ मक्का मुकरमा, इसके शहर मक्का मुकरमा में। विच इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्राम द रेड सी, जो तकरीबन बहर अहमर से 50 मील दूर है। बेटा ये जो रेड सी है इसको कैपिटल लेटर से लिखना है। एज यू नो डैट वी हैव टू राइट आवर प्रॉपर नाउन विद कैपिटल लेटर्स, जैसे रेड का आर कैपिटल है और सी का एस कैपिटल है, इसको कहते हैं बहर अहमर। तो देखें यही वो इलाका है जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, इसके शहर मक्का मुकरमा में, जो कि बहर अहमर से तकरीबन 50 मील दूर है। ये हमारा था फर्स्ट पैराग्राफ। इसके अंदर हमने ये देखा है कि वहाँ के सरजमीन कैसी थी जहाँ पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई, जहाँ पे नबी वसल्लम पैदा हुए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे कि जहाँ नबी वसल्लम पैदा हुए वहाँ के लोग कैसे थे। तो देखें द अरब पोजेस्ड, बेटा पोजेस से मुराद है मालिक होना, के मालिक थे। अरब पोजेस, पोजेस का मतलब मालिक होना, पोजेस्ड मतलब कि पास्ट फॉर्म यूज़ की जा रही है, ईडी वाली सेकंड फॉर्म के मालिक थे। द अरब पोजेस्ड, अरब के लोग मालिक थे या अहले अरब मालिक थे। आर रिमार्क में मेमरी,
किसके मालिक थे? रिमार्केबल मेमोरी से मुराद ये है कि वो एक हैरान कुन हाफ़ज़े के, बेटा मेमोरी से मुराद क्या होता है? हाफ़ज़ा, कि वो एक हैरान कुन हाफ़ज़े के मालिक थे। एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल, और वो बहुत ज़्यादा फ़सीह व बलीग लोग थे, यानी कि अहले अरब गैर मामूली। हम बेटा ये रिमार्केबल को जो है गैर मामूली पढ़ते हैं, वैसे तो हैरान कुन है, और जो हैरान कुन चीज़ है वो गैर मामूली है, मामूली आम नहीं है, इसका मतलब ये। तो द अरब उज़ैर, अरब के लोग मालिक थे रिमार्केबल मेमोरी, गैर मामूली हाफ़ज़े के। एंड वर एलोक्वेंट पीपल, और वो खुश गुफ्तार लोग थे। बेटा एलोक्वेंट से मुराद ये है कि ऐसी कमांड हो हमें अपनी लैंग्वेज के ऊपर, अपने हाफ़ज़े के ऊपर, कि हमें जिस भी चीज़ को हम पढ़ें लिखें वो हमारे जो है जहन में बैठ जाए। और एलोक्वेंट पीपल से कि क्या मुराद है कि वो लोग जो अरबिक थे, अरबी बोलने वाले थे, उनको अपनी ज़ुबान में 100% कमांड हासिल था, और वो उनको जानते थे हर चीज़ अपनी, कि हमने किस तरीके से अपनी लैंग्वेज को यूज़ करना है। उनका हाफ़ज़ा इतना तेज़ था कि वो उनको फुल अपनी फ्लुएंसी थी, फ्लुएंट भी कहते हैं, इसका सिनोनिम है जो कि हम आपको अभी आगे बताएंगे। उनको एक चीज़ के हवाले से अबूर हासिल था अपनी लैंग्वेज के ऊपर, अपने हाथ के ऊपर। द एलोक्वेंस एंड मेमोरी, देखिए बेटा द एलोक्वेंस, एलोक्वेंस से क्या मुराद है? उनकी खुश गुफ्तारी या खुश बयानी, ठीक है, उनकी या तो फसाहत व बलागत, देयर एलोक्वेंस, उनकी फसाहत व बलागत, एंड मेमोरी, और उनके हाफजे फाउंड एक्सप्रेशन का इजहार मिलता है इन देयर पोइट्री, उनकी शायरी से। यानी जब हम उनकी शायरी पढ़ते हैं तो हमें उनका जो है, जो फसाहत व बलागत है और जो उनकी खुश बयानी है, एक ही चीज़ है, और जो उनका हाफजा है ये अलग चीज़ है, का हमें जो है उनकी शायरी से पता चलता है। ठीक है, उनकी खुश बयानी और हाफजे का इज़हार उनकी शायरी में मिलता है हमें। नेक्स्ट लाइन पे देखें, नेक्स्ट सेंटेंस हम शुरू करने लगे हैं कि एवरी ईयर, हर साल, अ फेयर वाज हेल्ड, कि एक जो है, अ फेयर वाज हेल्ड से क्या मुराद है? देखिए हर साल, एवरी ईयर, हर साल, अ फेयर वाज हेल्ड, के एक मेला जो है मुनक्किद किया जाता था फॉर पोइटिकल कंपटीशन, शायरी के मुकाबले के लिए, एट उकास, उकास वहाँ पे एक जगह का नाम है, उकास में। तो कहते हैं कि उकास के मुकाम पर हर साल शायरी के मुकाबलों का एक मेला मुनक्किद किया जाता था। देखिए नेक्स्ट, इट इज़ नरेटेड, ऐसा बयान किया जाता है, ठीक है, इट इज़ नरेटेड, ऐसा बयान किया जाता है, डैट हमाद सेट, के हमाद ने कहा, टू कैलिफ, खलीफा से, कौन से खलीफा से? टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, के वलीद बिन यजीद से कहा, कि ऐसा बयान किया जाता है कि हमाद ने खलीफा बिन यजीद से कहा, आई कैन रिसाइट टू यू, मैं तुम्हारे लिए पढ़ सकता हूँ, फॉर ईच लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, बेटा अल्फ़ाबेट कहते हैं रुफ़ तहजी। लेट्स सपोज व्हेन वी आर रीडिंग अलिफ बे, यानी उर्दू की जो हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं रुफ़ तहजी कहते हैं, अरबी के अंदर लहदा होते हैं, इंग्लिश के लहदा, इंग्लिश के अंदर 26 लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये रुफ़ तहजी है। तो कहता है आई कैन रिसाइट टू यू, मैं तुम्हारे लिए पढ़ सकता हूँ, फॉर ईच लेटर, हर रुफ़ तहजी के हर्फ से, 100 लॉन्ग पोइम्स, 100 लंबी नज़में, कि मैं तुम्हारे लिए हर जो हरूफ तहजी है उससे 100 लंबी नज़में पढ़ सकता हूँ, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट पीसीज, और इनको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किए बगैर। यानी कि ये नहीं है कि एक बड़ी पोइम है, एक बड़ी नज़म है, उसको हमने टुकड़े करके दो में तकसीम कर दें, नहीं। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए हरूफ तहजी के हर हर्फ से 100 लंबी नज़में पढ़ सकता हूँ, और उनको छोटे टुकड़ों में या हिस्सों में तकसीम किए बगैर। एंड ऑल ऑफ डैट वाज कंपोज्ड, कंपोज का मतलब होता है लिखी गई, और वो तमाम जो है वो लिखी गई, वो जो है तमाम लिखी गई एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली से मुराद क्या है? ख़ास तौर पर, यानी कि वो ख़ास तौर पर लिखी गई बाय द पोइट्स, उन शायरों ने लिखी हैं, बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम की शाद से पहले। यानी कि वो कहता है कि मैं आपको छोटे किताब को गिनती में लाए बगैर हुफ़ तहजी के हर हर्फ की 100 तवील नज़में या 100 लंबी नज़में सुना सकता हूँ, और वो तमाम ख़ास तौर पर या ख़ुसूसन इशाअत इस्लाम से, यानी इस्लाम के फैलने से, इस्लाम की इशाअत होने से कबल हैं, कबल के शोरा से लिखी गई हैं, मतलब कि जो पहले जो शायर है उन्होंने उनको लिखा है। इज़ इट क्लियर? जहाँ पे प्रॉब्लम आप अपनी वीडियो को पॉज करके उसको अच्छी तरीके से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर देखें नेक्स्ट, कि इट इज़ नो वंडर, कि ये कोई छोटा मौजज़ा नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है, कोई, कि वंडर डैट अल्लाह अलमाइटी
चोज़ कि अल्लाह ताला ने इंतखाब फरमाया, मुंतखब फरमाया द अरेबिक लैंग्वेज, अरबी ज़बान को फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन। देखें बेटा, ये जो हिज है इसको फर्स्ट जो है लेटर इसका कैपिटल है, हिज एज कैपिटल है। इससे मुराद ये है कि हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ये हम खास तौर पे यूज़ कर रहे हैं अल्लाह ताला के लिए। इसका ये जो है ना, हमने इसको कैपिटल कर दिया। तो हम देखें, इट इज़ नो वंडर, ये कोई मौजज़ा नहीं है, दैट अल्लाह चोज़ द अरेबिक लैंग्वेज, अल्लाह ताला ने अरबी ज़बान को मुंतखब फरमाया, अरबी ज़बान को का इंतखाब किया, किसके लिए, फॉर इस फाइनल, अपने आखिरी डिस्पेंसेशन, पैगाम के लिए, यानी कि अपने इशात के लिए, अपनी जो आखिरी इशात थी वो क्या थी, कुरान मजीद, एंड द प्रिजर्वेशन, और हिफाजत के लिए ऑफ हिज वर्ड्स, अपने कलाम की। यानी कि कोई छोटी बात नहीं है कि अल्लाह ताला ने अपने हतमी पैगाम, यानी हम उनका जो फाइनल था, आखिरी जो पैगाम है, उसके लिए फितरत की इशात, मतलब कि उसकी फैलाने के लिए, उसको इशात के लिए, और अपने कलाम की हिफाजत के लिए अरबी ज़बान को मुंतखब फरमाया। अब बेटा, ये तो थे हमारे 2 पैराग्राफ्स। इसमें हमने ये पढ़ा है ख़ास तौर पे कि वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ की सरज़मीन कैसी थी। इन आवर थर्ड पैराग्राफ हम ये देखेंगे कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो है कंडीशंस कैसी थी, वहाँ की उस दौर में वहाँ की कंडीशंस कैसी थी। तो देखें, कहते हैं इन द 5th एंड 6th सेंचुरीज़, यानी कि कहते हैं कि 5वीं और 6ठी सदी में, 5वीं और 6ठी सदी ईस्वी में, मैनकाइंड स्टूड, इंसानियत खड़ी थी, ऑन द वर्ज ऑफ केओस, तबाही के किनारे पर या दहाने पर। देखें बेटा, वर्ज का मतलब होता है कॉर्नर, किनारा, और जो है केओस का मतलब होता है तबाही, इंतशार। तो 5वीं और 6ठी सदी में इंसानियत, यानी जितने भी लोग थे, इंसान जो थे, तबाही के किनारे पर खड़ी थी। नेक्स्ट लाइन देखें, इट सीम्ड से मतलब ऐसा लगता था, ऐसा दिखाई देता था, डेट द सिविलाइजेशन के, सिविलाइजेशन मतलब कि तहजीब, के तहजीब, कल्चर, तहजीब जो है, सिविलाइजेशन, विच हैड टेकन 4000 ईयर्स, जिसने 4000 साल लिए, 4000 मतलब कि 4000 ईयर्स, 4000 साल लिए, टू ग्रो, परवान चढ़ने में, हैड स्टार्टेड, वो शुरू हो चुकी थी, क्रमलिंग, टुकड़े टुकड़े होना। बेटा, टुकड़े टुकड़े होना, तबाह होना, मतलब कि ठीक है। तो कहता है कि यूं दिखाई देता था कि वो तहजीब जिसको परवान चढ़ने में 4000 साल लगे थे, अब वो टुकड़े टुकड़े होना या तबाह होना शुरू हो गई थी। नेक्स्ट लाइन देखें, एट दिस पॉइंट इन टाइम, कि एन उसी वक़्त, उस वक़्त में, ठीक है, यानी उस वक़्त में, अल्लाह रेज्ड, अल्लाह ताला ने उठाया। बेटा, मबूस फरमाना भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? देखें, रेज्ड का मतलब, देखें 2 तरह के मीनिंग्स होते हैं, एक होता है कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग और एक होता है डिक्शनरी मीनिंग, ठीक है। जब हम डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि कौन सा एग्जैक्ट मीनिंग है, और जब हम कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन सा सूटेबल मीनिंग है अकॉर्डिंग टू आवर सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू आवर पैराग्राफ। तो देखें, एट दिस पॉइंट, एंड उसी वक्त में, अल्लाह रेज, अल्लाह ताला ने माबूस फरमाया, अ रसूल अमंग देम सेल्फ, उन्हीं के दरमियान से एक रसूल को उठाया या माबूस फरमाया, टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी। बेटा, लिफ्ट से मुराद कहता है उठाने के लिए, मतलब कि जो ऊपर को उठाए, ऊपर ले जाए। अमंग देम सेल्फ, उनके दरमियान से एक रसूल उठाया, टू लिफ्ट ह्यूमैनिटी, ताकि वो इंसानियत को परवान चढ़ाए, ऊपर उठाए, आगे लेकर बढ़े, फ्रॉम इग्नोरेंस, जहालत से, इनटू द लाइट ऑफ फेथ, जहालत से ईमान की रोशनी की तरफ लेके। यानी कि अल्लाह ताला ने उनमें से ही एक रसूल को, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माबूस फरमाया, जिसने इंसानियत को जहालत से निकाल कर ईमान की रोशनी से मुनव्वर करना था। ठीक है, ये हो गए हमारे 3 पैराग्राफ। हमने इसमें ये भी देख लिया कि वहाँ के जो लोग थे उनकी कंडीशंस कैसी थी। हम आगे बढ़ने लगे टूवर्ड्स आवर पैराग्राफ नंबर 4। अब देखते हैं पैराग्राफ नंबर 4 में क्या बात की गई है। व्हेन द हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 38 ईयर्स ऑफ एज, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 बरस की उम्र को पहुँचे, ही स्पेंट, वो गुजारते थे, मोस्ट ऑफ हिज टाइम, अपना ज़्यादातर वक्त, ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम, अपना ज़्यादातर वक्त गुजारते थे, इन सॉलिट्यूड, तन्हाई की में, एंड मेडिटेशन, और मुराकबे में। बेटा, मुराकबे से मुराद है गौर फिक्र में। हम वी कैन से डैट कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई में और गौर फिक्र में गुजारते थे। इन द केव ऑफ हीरा, गारे हीरा में, ही वॉज यूज टू रिटायर विद फूड, कि गारे हीरा में आप गोशे नशीन होते, मतलब कि यूज्ड, यहाँ इससे मुराद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते, कुछ अपनी, देखें आगे लिखा फूड एंड वाटर, कुछ पानी और खुराक लेकर जाते वहाँ पे, और वहाँ जाके अपना टाइम स्पेंड करते।
क्या स्पेंड करते हैं, स्पेंड डेज एंड वीक्स इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह, के वहाँ जाके वो क्या करते हैं कि अल्लाह ताला की याद में दिन और हफ्ते गुजारते हैं। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 38 बरस की उम्र को पहुँचे तो वो अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई और गौर व फिक्र में गुजारते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना और पानी लेकर गारे हिरा में गोशा नशीन होते मतलब कि वो सबसे हट जाते और अपने वहाँ जाके गौर व फिक्र करते और वहाँ जाके तन्हाई में बैठते और सोचते, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी कहा है कि गौर व फिक्र करने वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ। तो वहाँ पे वो देखते कि हु इज़ द क्रिएटर ऑफ माई सेल्फ, किसने मुझे बनाया, कौन है ये। अपनी क्या कहते हैं, अपनी 40 साल की उम्र से पहले तक वो ये गौर व फिक्र करते और जानने की कोशिश करते कि ये दुनिया का मकसद क्या है, मैं क्यों हूँ, ये इंसानियत क्या है। फिर उनको, जैसे कि हम जानते हैं कि 40 साल की उम्र में उनको वही नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने अपने आप को बताया कि तुम्हारा क्या मकसद है और तुमने क्या करना है। तो वो कहीं-कहीं दिन और हफ्ते जाकर अल्लाह ताला की याद में वहाँ पर बसर करते। बेटा ये तो हो गए हमारे पास हमारे जो ट्रांसलेशन है। अब हम इन 4 पैराग्राफ्स की देखेंगे जो वर्ड्स मीनिंग है। देखें, कहते हैं फर्स्ट डे में देखा हमने पैरेलल, आपको पेपर में स्पेलिंग्स भी आने हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स की और इनके सिनोनिम्स भी आने हैं। जब तक आपको अच्छे तरीके से उर्दू मीनिंग्स याद नहीं होंगे उस वक्त तक आपको इसके मीनिंग्स भी याद नहीं हो सकते। इसके 2 तरीके, या तो आप सिंपली तौर पे क्या करें कि आप अपने उर्दू मीनिंग्स याद रखें, याद कर लें और साथ-साथ जो है जो कॉमन वर्ड्स होते हैं उनको याद रखें। जब पेपर्स में नीचे स्टेटमेंट के 4 ऑप्शंस होते हैं तो आप सबके जो है अपने जो है वो देख लें अच्छे तरीके से कि इनके क्या मीनिंग्स हैं। एक ये है कि आप बेटा एग्जैक्ट मीनिंग्स याद कर लें, हर वर्ड्स के 2-2 3-3 4-4, ताकि पेपर में जो भी आए ऑप्शंस उसमें से आप सूटेबल जो वर्ड्स हैं उसको देखें और उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो देखें, फर्स्ट वर्ड है अनपैरेलल्ड। अनपैरेलल्ड से मुराद क्या है, उर्दू मीनिंग है बेमिसाल, ठीक है, और सिनोनिम्स मैचलेस, अनइक्वल्ड, ठीक है। तो मतलब कि इनक्रेडिट लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब कि कोई भी मैचलेस कह सकते हैं और अनमैच कह सकते हैं, यूनिक कह सकते हैं, एंटीक कह सकते हैं। और इसी तरीके से जब हम बात करते हैं डैज़लिंग की, बेटा डैज़लिंग क्या है, इंतहाई तेज़ रोशन, ठीक है, चमकदार, जैसे हमने कहा। तो ब्रिलियंट है और सारे वर्ड्स हैं, ट्रॉपिकल है बेटा, एक्साइटेड है, इमेजिनेशन है, ये तमाम आप लोग जो है अच्छे तरीके से इसको हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे पोइटिकल है, नरेटेड है, रिसाइट है, अल्फ़ाबेट है, कंपोज का मतलब क्या है, तरतीब दिया गया या लिखा हुआ एक्सक्लूसिवली, ख़ास तौर पर। और जो है डिस्पेंसेशन है, जो उनका इंतज़ाम है, जो भी चीज़ है, प्रिजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़ करना, कंजर्वेशन, ठीक है, मेंटेनेंस। तो ये तमाम वर्ड जो हैं ये आपको क्या होंगे, यहाँ पे आप इसको स्टॉप करके सीख सकते हैं। जैसे कि डेजर्ट, सहरा है, ट्रैकलेस है, क्रम्बलिंग है, टूट-फूट का शिकार हो जाना, टुकड़े-टुकड़े हो जाना, ठीक है। और इसके लिए आप डिस्ट्रॉय का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, स्मैश का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मक़म करमा, कैलिफ कहते हैं खलीफा को, सक्सेसर यानी कि पहले से जो या रूलर, हुक्मरान जो है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको ईज़िली यहाँ पे मिल जाएंगी। और देखें फिर यहाँ पे और पीसीस, टुकड़े-टुकड़े हो जाना, ठीक है। इसी तरीके से प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट किसे कहते हैं, ये बहुत कॉमन वर्ड्स भी हैं। और सिविलाइजेशन मतलब कि हमारी जो तहज़ीब है, कल्चर है, सोसाइटी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको इसी तरीके से बतानी चाहिए। यहाँ पे मैंने ज़रा फ़ॉन्ट चेंज कर दिया, पहले ब्लैक था, वाइट इसलिए किया है कि जो आपके लिए फिजिबल हो, जिसमें आप आसानी से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें, देख सकें, पढ़ सकें। कुछ पुराने वर्ड्स हैं, कुछ न्यू वर्ड्स हैं। देखें, जैसे रेज़्ड है, बुलंद करना, मुकर्रर करना, अपॉइंटेड, एलिवेट, ठीक है। मैं आपको ये सारे वर्ड्स वहाँ पे समझा चुका हूँ। और इसी तरीके से ये वाला भी एक फ़ोटो है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ कॉमन वर्ड्स हैं, लाइक वाटर है, वाटर हर किसी को पता है क्या है, फूड हर किसी को पता है क्या है, लेकिन फिर भी एक याद दहानी के लिए यहाँ पे लिख दिया गया कि यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, कि आप अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझ सकें। और इसी तरीके से हमारे पास जो है यहाँ पे भी वर्ड्स हैं, टाइम है, यूज्ड है, केव है, गेव गार को कहते हैं, जैसे मैंने कहा कि इन द केव ऑफ हीरा, यानी गारे हीरा में। तो ये चीज़ जो है, अब आपका लेक्चर कंप्लीट है। इस जो लेक्चर में हमने इस वीडियो में अपने 4 पैराग्राफ्स को कवर किया। जो बच्चे इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा आसानी है। जब मर्ज़ी वो इसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।